गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल जनवरी मंथ के 50 करंट पहले सेशन में आए थे। आज सेकंड पार्ट आ रहा है और उसमें आज 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जनवरी मंथ के जो टॉप 100 क्वेश्चन थे उसमें आज सेकंड पार्ट में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। केंद्र सरकार ने सर्कुलर जारी करके रेलवे के गार्ड का नाम परिवर्तित करके क्या रखने का फैसला किया है? तो ट्रेन मैनेजर। आप लोग बताइए, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? टट्टिया भील रेलवे स्टेशन। और केवड़िया स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया? एकता नगर रेलवे स्टेशन। गणतंत्र दिवस की शुरुआत किस क्रांतिकारी के जन्म दिवस से मनाने का फैसला लिया गया है? तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस यानी 23 जनवरी को से गणतंत्र दिवस की शुरुआत होगी और 29 जनवरी तक चलने वाला ये समारोह है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं हम लोग। इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार के सर्वे सर्वा थे और हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इनके लिए एक संकल्प स्मारक बनाया गया है और इंडिया गेट पर इनका स्टैचू लगेगा। अभी हाल फिलहाल में होलोग्राम स्टैचू लगा हुआ है। हाल ही में भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन बना है? तो कुबलांगी गांव, केरल। आप लोग बताइए, भारत का पहला पुस्तकालय गांव कौन बना? भीलर गांव, महाराष्ट्र। भारत का पहला सौर ऊर्जा गांव कौन बना? तो बोचा गांव। और भारत का 100% कोरोना टीकाकरण करने वाला गांव कौन बना? तो बियान गांव, JNK। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन बना? तो कुबलांगी गांव। और सिक्किम का ODF प्लस गांव कौन बना? मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव कौन बना? तो दक्षिण मोबुआंग। और कश्मीर के किस गांव को दूध गांव घोषित किया गया? तो जेरी गांव को घोषित किया गया। हाल ही में किस देश में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस ने। पहली बार कोई देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो डुटर्टे हैं। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली खिलाड़ियों के लिस्ट में शीर्ष पे कौन है? तो नाओमी ओसाका, जापान। दूसरे स्थान में कौन है? सेरेना विलियम्स। और तीसरे स्थान में कौन है? वीनस विलियम्स है। इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का विजेता कौन बना है? लक्ष्य सेन। और उप विजेता कौन बने हैं? लो किन यू बने हैं। उप विजेता कौन? लो किन यू। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? काफी चर्चा में रहा है। तो हुआ टोंगा हवाई। आप लोग बताइए, चिमरेजो ज्वालामुखी कहाँ है? चिमरेजो ज्वालामुखी इक्वेडोर में है। माउंट किलाउ कहाँ है? माउंट किलाउ संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट किलाउ कहाँ है? मैक्सिको में। माउंट कोलिमा कहाँ है? माउंट कोलिमा जो है मैक्सिको में है। और रोजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पे है। पासेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? भारत और रूस के बीच में। पासेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ है? भारत और रूस के बीच में। शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और म्यांमार। और कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? भारत और ब्रिटेन। और दोस्ती युद्धाभ्यास हाल फिलहाल में किन देशों के बीच में हुआ है? तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका। आप लोग बताइए, एशिया और संरचना बैंक में अभी हाल फिलहाल में उपाध्यक्ष किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया है। और रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? BK त्रिपाठी। और NCC के महानिदेशक कौन है भी? गुरबीर पाल सिंह। मिसेज वर्ल्ड 2022 किसने जीता है? तो साइलिना फोर्ट। आप लोग बताइए, इस बार मिस यूनिवर्स कौन जीती है? तो हरनाथ संधू। कहाँ के रहने वाली हैं? पंजाब की रहने वाली हैं। जूनियर बैडमिंटन के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तस्मीन मीर। कौन? जूनियर बैडमिंटन के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो तस्मीन मीर। और किस राज्य की रहने वाली हैं? एक गुजरात के। और गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं? तो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। कहाँ की?
मेहसाना डिस्ट्रिक्ट की। भारतीय सेना का उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और अभी सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और एयरफोर्स के चीफ की कौन है? विवेक राम चौधरी। और नौसेना चीफ कौन है? आर हरि कुमार। फीफा के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना गया है? तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की को। और महिला में किसको चुना गया है? एलेक्सिया पुतेलास। महिला में किसको चुना गया है? एलेक्सिया पुतेलास। और फीफा की स्थापना कब की गई थी? 1904 में की गई थी। और इसका अध्यक्ष अभी कौन है? गियानी इन्फेंटिनो है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं अभी? उमर अता बंदियाल। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसको चुना गया है? आयशा मलिक को चुना गया है। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के समुद्री तट को क्या कहते हैं? मकरान तट। और ISI चीफ कौन अभी? नदीम अंजुम। किस देश ने नई राजधानी नूसंतारा बनाने का निर्णय लिया है? इंडोनेशिया ने। और कहाँ बनेगा? बोर्नियो द्वीप पर और तमांती कोरिन के जंगलों में बनेगा। जकार्ता प्रदूषित होने के कारण और आने वाले समय में जकार्ता जो है वो पूरा समुद्र में विलीन हो जाएगा, इसलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने वहाँ की राजधानी जो है नूसंतारा स्थापित करने का फैसला किया है। जेनेसिस प्राइज 2022 किसको दिया गया? अल्बर्ट बोलो को। यहूदी गौरव को स्थापित करने के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। किसको? जेनेसिस प्राइज अल्बर्ट बोलो को दिया गया है। कोरोना महामारी में बच्चों ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर बताया है? तो चिंता, एंग्जाइटी को। और कोलिंस डिक्शनरी ने किसको वर्ड ऑफ द ईयर बताया था? तो NFT को बताया था। 2022 के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय शहर का अवार्ड किसको दिया गया? दुबई को। आप लोग बताइए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार दुनिया का महंगा शहर कौन बना? तो तेल अवीव। और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षा की दृष्टि से अनुकूल शहर कौन है? तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। भारत के किस राज्य की हाई कोर्ट ने पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने। और भारत के किस राज्य की हाई कोर्ट पेपरलेस बन गई है? तो केरल राज्य की हाई कोर्ट। ICC की वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसको घोषित किया गया है? तो बाबर आजम को। और महिला वनडे टीम का कप्तान कौन है? हीथर नाइट। और इसमें 2 भारतीयों को, पुरुष टीम में किसी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया गया है, लेकिन महिला वनडे टीम के जो कप्तान बने हीथर नाइट, उसमें 2 महिला खिलाड़ी, भारत के 2 महिला खिलाड़ियों को सम्मिलित किया गया है। उसमें कौन कौन है? मिताली राज और झूलन गोस्वामी। नादिया एक्सप्रेस किस खिलाड़ी को कहा जाता है? नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी को कहा जाता है। द ड्रीम ऑफ द रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। इसमें जयप्रकाश नारायण की कहानी है। इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को किस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलीन हो जाएगी? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट। इसकी स्थापना कब की गई थी? इंडिया गेट की स्थापना 1924 में हुई थी और पूर्ण रूप से बना कब था? 1931 ईस्वी में। और इंडिया गेट पर 1971 के युद्ध में जो शहीद हुए थे उनका स्मारक था। और 2019 में बना है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। उसमें उसकी लौ को जाकर उसमें विलीन कर दिया गया है। विमान से अकेले दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जारा रदरफोर्ड। और इनकी उम्र अभी कितनी है? 19 साल। और किस देश की रहने वाली हैं? तो ये बेल्जियम की रहने वाली हैं। कहाँ की? बेल्जियम की रहने वाली हैं। हाल ही में किस देश के मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है? तो मॉरिशस। और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस है। इफ्को के नए अध्यक्ष अभी हाल फिलहाल में कौन बने हैं? तो दिलीप संघानी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में। और IPL के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? लोकेश राहुल। और लखनऊ की टीम ने इनको खरीदा है। और इससे पहले 17 करोड़ की राशि में विराट कोहली को भी खरीदा गया था। इससे दोनों संयुक्त रूप से सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के लेखक कौन है? ताहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा।
आई बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राउरकेला में बनाया जा रहा है। और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 में हुआ था। पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? सारा गिल। और पाकिस्तानी सेना में नियुक्त होने वाली पहली लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी थी? तो निगाह गौहर बनी थी। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को मनाया जाता है। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। और सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब किसने जीता? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने। और उप विजेता कौन रहा इसमें? उप विजेता मालविका बासौड़। उप विजेता कौन रही? मालविका बासौड़ रही। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था के श्रेणी में, पूछेगा संस्था श्रेणी में किसको दिया गया? तो संस्था श्रेणी में दिया गया गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्था में किसको दिया गया? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया? तो विनोद शर्मा को दिया गया है। और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको नामांकित किया गया? तो स्मृति मंधाना को। और पुरुष में किसको? पुरुष में मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे, उनको दिया गया है। अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुकियो किशिदा हैं। बालिका दिवस के अवसर पर कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो 29 बच्चों को देने की घोषणा की गई है। किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है? तो केरल में। मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। और नैयर जल विद्युत सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में। और चिनार वन्य अभयारण्य कहाँ है? केरल में है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। 2022 में पद्म अलंकरण कितने लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 128 लोगों को, जिसमें 4 पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण से किसको किसको सम्मानित किया गया है? तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, प्रभा अत्रे और राधे श्याम खेमका को। और 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 पद्मश्री और पद्म अवार्ड से सम्मानित होने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो बाबा शिवानंद। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 73वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और अशोक चक्र 2022 से किसको सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर पुलिस के उप निरीक्षक बाबूराम को। और शौर्य चक्र कितने लोगों को दिया गया है? तो 12 लोगों को दिया गया है। ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? अशोक चक्र 1952 से दिया जा रहा है। और शौर्य चक्र भी 1952 से, लेकिन अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3 दिया जाता था। इसको 1967 में चेंज करके शौर्य चक्र कर दिया गया। द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? द एंजल ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक हैं सबीरा प्रसाद। कौन है? सबीरा प्रसाद हैं। और HPCL के अध्यक्ष कौन बने हैं? एक महारत्न कंपनी है और ONGC की सहायक कंपनी है। इसका अध्यक्ष कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी। और भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत का रैंक 85 है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कितना है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83 है। और केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बीटिंग रिट्रीट समारोह से किस प्रसिद्ध भजन को हटा दिया है? तो एबाइड विथ मी को। और इसके जगह पे कौन सा गीत गाया जाएगा? तो ये मेरे वतन के लोगों। नेपच्यून स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नेपच्यून स्ट्राइक युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा भूमध्य सागर में। कहाँ पे? और हाल ही में पश्चिमी लहर युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? अरब सागर में। कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? तो भारत बन गया है। और मिजोरम के किस गांव को ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? दक्षिण मोबुआंग को। किसको? दक्षिण मोबुआंग को। ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड।
और हम एक गुजारिश करना चाहेंगे कि हम लोगों ने हमारी टीम ने इतना मेहनत किया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम लिखें कि कैसा रहा करंट का सेशन। आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि सेशन कैसा रहा, क्वेश्चन का स्तर कैसा है, एक बार ज़रूर कमेंट करें। और एनवीटी द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए धर्मार्थ संगठनों की सूची में शीर्ष पे कौन है? तो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स है। कौन है? डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल 2022 का विजेता और उपविजेता कौन बना है? तो एशले बार्टी और डेनियल कॉलिंस। कौन? एशले बार्टी और डेनियल कॉलिंस। और भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो बी अनंत नागेश्वरन को। किसको नियुक्त किया गया है? बी अनंत नागेश्वरन। और इंडियन वोमेन अनसंग हीरोज, जिसमें सारे महिला क्रांतिकारियों की भारत की आज़ादी में योगदानों का उल्लेख किया गया है, उसके लेखक कौन है? तो मीनाक्षी लेखी। कौन है? मीनाक्षी लेखी हैं। और ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 पुरुष एकल का विजेता कौन बना? तो राफेल नडाल। और उप विजेता कौन बने? तो डेनियल मेदवेदेव। कौन? डेनियल मेदवेदेव। और 21 ग्रैंड स्लैम जीता है किसने? राफेल नडाल ने अब तक। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा एलन बॉर्डर पदक से किसको सम्मानित किया गया है? तो मिचेल स्टार्क को सम्मानित किया। किसको? मिचेल स्टार्क को। और किस राज्य ने राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत करने का निर्णय लिया है? तो छत्तीसगढ़। और आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारा जनवरी जो मंथ का जो हमारी टीम ने तैयार किया करंट का क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कैसा रहा, एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसा है। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।